आइए देखते हैं 3 फरवरी को होने वाली परीक्षा में बायोलॉजी की कॉपी कैसे लिखें। इसके बारे में बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप अच्छे से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ऐसा पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं इस पेज में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व किए गए हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ पर पहले अलग कलर से स्केच से हेडिंग डाली गई है और साफ सुथरे तरीके से स्केचिंग से प्रश्नोत्तर संख्या पहले का और ऑप्शन नंबर जो राइट है उसको राइट करके टिक किया गया है। इसी प्रकार बहुविकल्पी के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से हमें लिखना है, जिससे हम अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। 1 नंबर का आपका एक बहुविकल्पी प्रश्न होता है। कि हमको कोई भी बहका न पाए, पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा न पाए, पढ़ेंगे हम कि धर्मों के सही पैगाम क्या है, पढ़ेंगे हम खुदा क्या है हमारा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा। क्वेश्चन नंबर दूसरे के खा में हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न को डाला गया है। प्रयास हम ये करें कि जो इसमें महत्वपूर्ण मीन्स जो मेन शब्द होते हैं उनको हम ब्लैक से अंडरलाइन ज़रूर करें। ब्लैक से अंडरलाइन करने पर एग्जामिनर की नज़र सीधे एग्जाम्पल में या जो भी मेन टॉपिक होते हैं उसमें जाती है और उसको पूरा टॉपिक ना पढ़ करके मेन बिंदु का अवलोकन करके आपको नंबर दे देते हैं, जिससे एग्जामिनर को आसानी होती है और आपको सरलता से सुलभता से नंबर प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे। इसमें देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। नंबरिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई थी। क्वेश्चन नंबर ये 3 का है। दूसरे का खा। लेख बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। एक क्वेश्चन पढ़ने योग्य हो। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे नेक्स्ट पेज में। तीसरे का परजीवी जंतु। तो परजीवी जंतु के बारे में बताया गया, तो इतना ही काफ़ी नहीं, आप इसके बारे में और भी लॉन्ग कर सकते हैं। आपको केवल लिखने का एक सैंपल दिया गया है किस प्रकार से हमको लिखना है। इसी प्रकार नेक्स्ट में देख रहे हैं तो यहाँ पे तीसरे के घा में परागकण के बारे में बताया गया। जैसे तो परागकण के बारे में इसके अवधारणा देते हुए नामांकित चित्र जरूर प्रदर्शित करें, जिससे अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो 5 आउट ऑफ 5 आपको तत्काल मिल जाएंगे। वहाँ पर एग्जामिनर पढ़ता नहीं बल्कि बिना पढ़े आपके चित्र का फिगर का अवलोकन करके ही पूरे मार्क्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार तीसरे के अंगे में ये इकाइयों के कुछ मुख्य भाग है। प्रोत्साहक, संरचनात्मक, जीन संपादक। इसको आपको थोड़ा सा वर्णनात्मक तरीके से लिखना है और इसका विवरण करना है। 2-2, 4-4 लाइन में इसके बारे में लिखना है ताकि थोड़ा टॉपिक और बड़ा हो पाए। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए बीज की संरचना दी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा चित्र हर एक टॉपिक में संलग्न किया जाए और नामांकित चित्र दिया जाए, जिससे कि मार्क्स पूरे मिलने के चांसेस रहते हैं। इसी प्रकार सहभागिता, और मैं ये भी कहूँगा कि जो भी हेडिंग डालें अगर संभव हो सके तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डालें, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का गा। यहाँ पर एक विशेषता ये है कि जैसे ही हमारा चौथे का खा खत्म हुआ है क्वेश्चन, तो उसमें हम सीधे उसके बाद एक अंडरलाइन कर दिए हैं।
तो मोटे स्केच पेन से अगर हम अंडरलाइन कर देते हैं इस प्रकार, तो हमें मालूम चलता है कि यहाँ से ऊपर प्रश्न खत्म हो चुका है और दूसरा स्टार्ट हो गया है। और एक काम और करना है, जैसे ही प्रश्न खत्म होता है तो पेज चेंज करते समय पेज के कॉर्नर में PTO अवश्य लिखें। इसका मतलब होता है पेज टर्न ओवर, जिससे एग्जामिनर समझ जाता है कि इस प्रश्न का कुछ शेष भाग अगले पेज में। पेज टर्न ओवर, कृपया पेज पलटें। पेज पलटने के बाद और एक चीज़ ध्यान रखना है, प्रत्येक पेज में ऊपर साइड कहीं भी अपने रोल नंबर का लास्ट के 4 डिजिट तो कम से कम लिख सकते। जैसे हमारा रोल नंबर कुछ है तो लास्ट के 3 डिजिट 39, 40 जो भी है, ऐसे 4 डिजिट लास्ट के आप हर एक पेज में राइट करें, जिससे आपकी कॉपी का कोई भी पेज इधर उधर नहीं किया जा सकेगा। आगे देखते हैं। हाँ, एक बिंदु और है, यहाँ पर जो भी बिंदु लिखें तो स्पष्ट बिंदु क्रमवाइज डालें, जिससे बिंदुशः नंबरों का फैक्टराइजेशन किया जा सके, नंबरों को अच्छे से आपको दिए जा सके। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, आपने उसमें कुछ नियम दिए जिसमें आपने 3 नियम लिखे, तो एग्जामिनर को आसानी होती कि आपने वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, आपने 3 पॉइंट लिखे तो सीधे 3 मार्क्स दे देगा, उसको जो है अवलोकन नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। इससे नंबरों में प्रभाव पड़ता है। तो हम अपने पूरे अंक विभाजन के आधार पर ही पूरा मैटर लिखें, जिससे हमको पर्याप्त अंक मिल सके। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं न्यूक्लियोसोम में भी चित्र दिया गया है। चित्र स्पष्ट और पर्याप्त साइज का बनाएं, जिससे कि विजिबल हो, एक एक नामांकन, एक एक पार्ट चित्र के दृश्यनीय हो। और जो भी प्रश्न सॉल्व करें उसकी हेडिंग मुख्य रूप से स्पष्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों से डालें। जैसे यहाँ पर दिया गया फाइलियरेसिस, ये फाइलेरिया के कारण लक्षण, ये रोग के लक्षण क्या होते हैं, पूरा स्पष्ट परिभाषा, कारण, लक्षण, निवारण सहित लिखना है, जिससे आपको जैसे 6 मार्क्स का तो फुल मार्क्स आपको कंप्लीट मिलेंगे जब उसकी सभी हेडिंग आप इसमें संलग्न करेंगे तब। यहाँ पर देखो कौन को ये रोग कैसे होता है, किस किस अंगों में शरीर के पाया जाता है, सारी चीज़ें दी गई हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, LSS, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा आपका और अच्छी वीडियोस समय समय पर आपको उपलब्ध कराई जा सकेंगी। थैंक्स।